हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड बिल्कुल इंग्लिश का अच्छा सा मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं, जो कि सीरीज के तहत चल रहा हुआ है। और आपको जो सारी क्लासेस हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, जो कि चाहे जीके जीएस की हो या फिर इंग्लिश की हो, ये आपको एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो बस आप लोगों को वहाँ से जा करके देख लेना है, जिनका भी छूटा हुआ है पिछले जो वीडियोज़। इसमें आपको पूरा मिशन के तहत सारी चीज़ें आपको सीरीज के अंतर्गत करवाई जा रही हैं। स्टैटिक के भी पार्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा हुआ है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। देखिए, लाइक और कमेंट यहाँ पर 2 से अगर 3 घंटे सिर्फ हम वीडियो बनाने के लिए दे सकते हैं, तो आपको 30 सेकेंड सिर्फ अपने देने कमेंट करने के लिए। बाकी आप देखते तो है ही हैं, जितनी देर देखते हैं उसी में से आपको देखते हुए 30 सेकेंड निकाल के लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चाहे आप कमेंट में चाहे इमोजी बनाइए, लेकिन कमेंट आपको करना है। चलिए शुरू कर देंगे। पहला देखिए, जैसा कि हम सिनोनिम्स से हमेशा ही शुरू करते हैं, तो सिनोनिम्स की बात करें। पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है प्लेंटीफुल। अगर यहाँ पर प्लेंटीफुल की बात करें कि प्लेंटीफुल आपका क्या होता है, तो प्लेंटीफुल होता है प्रचुर, यानी कि प्रचुर का मतलब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, सफिशियंट हो आपकी, ठीक है। ये आपका होता है प्लेंटीफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे सिनोनिम्स से रिलेटेड, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चार्मिंग। तो चार्मिंग क्या होता है आपका? चार्मिंग होना, बोलते हैं ना, ये चार्मिंग बॉय, मतलब आप समझ सकते हैं आकर्षक होना, गुड लुकिंग होना, ये आपका मतलब हो जाता है चार्मिंग का। मिग्रे की बात करें तो मिग्रे हो जाता है कमी, यानी कि कमी होना, जो है आपकी किसी चीज़ की कमी होती है वो मिग्रे होता है। अगर इसका एंटोनिम पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर प्लेंटीफुल का एंटोनिम मिग्रे हो जाएगा। ब्यूटीफुल की बात करें तो ये चार्मिंग से आपका सिनोनिम्स के तौर पर यूज हो जाएगा। लेकिन प्लेंटीफुल की बात करें तो एम्पल का मतलब भी होता है पर्याप्त होना, यानी प्रचुर मात्रा में होना। तो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है एम्पल, यहाँ पर आपको प्लेंटीफुल का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेंटीफुल और आपका एम्पल, ये आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉयल दिया हुआ है। तो रॉयल देखिए, ऐसा वर्ड ही है कि इसको सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। रॉयल की बात करें तो रॉयल होता है राजसी होना। रॉयल आपका होता है राजसी होना, जिसमें क्या होता है, पहला वर्ड आपको माइनर दिया हुआ है, आप तो समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पुअरली दिया हुआ है, गरीबी, यानी पुअर का मतलब ही आपको जानते हैं, तो समझ जाएंगे कि इसका ये मतलब नहीं होगा, क्योंकि देखो रॉयल होता है राजसी, और पुअर की बात करें तो आपका उसका अलग ही सेंस बनेगा, बिल्कुल भी सिनोनिम्स नहीं होगा। किंगली आपका दिया हुआ है, ये राजसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो यहाँ पर आपका है राइट आंसर हो जाएगा, किंगली यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हजार्डस दिया हुआ है। तो हजार्डस की बात करें तो ये आपका होता है जोखिम, यानी कि आपका जोखिम से भरा हुआ होना, संकट से भरा हुआ होना, ये आपका हजार्डस होता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपका पहला ऑप्शन देखिए रिस्की दिया हुआ है, ये भी एक तरह का जोखिम होता है। सिक्योर आपका दिया होता है, यानी कि सुरक्षित होना। सर्टेन आपका दिया हुआ है निश्चित होना, और बल्कि जो आपका होता है ये मोटापे से संबंधित होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया हुआ है रिस्की आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हजार्डस के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका रिले दिया हुआ है। रिलाय दिया हुआ है, तो रिलाय क्या होता है, आपका एक तरह से भरोसा करना, यानी कि अगर इसके सिनोनिम्स के तौर पर आपको बिलीव यूज किया जा सकता है, ट्रस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर आपको कोई वर्ड दिए नहीं हुए। यहाँ पर वर्ड आपका जैसे प्रोटेक्ट दिया हुआ है। प्रोटेक्ट आपका क्या होता है, रक्षा करना। डिपेंड आपका क्या होता है कि किसी चीज़ पर निर्भर हो जाना। इग्नोर आपका होता है किसी को इग्नोर कर देना, अवहेलना कर देना। डाउट क्या होता है, आपको संदेह होना। तो देखिए सारे मतलब अलग निकला है। डिपेंड ये कैसा मतलब निकल रहा होता है, यानी किसी के भरोसे हो जाना, किसी पर निर्भर हो जाना। उसी तरह का मतलब होता है रिलाय, यानी कि भरोसा कर लेना। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है डिपेंड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गए एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आपका जीके जीएस के लिए बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट तैयार कर दिया गया है, और इस जीके जीएस के कंटेंट से आपको 5 से 10 क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्योंकि एसएससी आपका क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करता है, और इसमें 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी के जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनमें बहुत सारे एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके जोड़ दिया गया, और जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपके अच्छे खासे 400 पेजेस के। तो आपकी केवल एमटीएस की बात करें तो ये 490 पेजेस की पीडीएफ होगी। पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्लियरली सारी चीज़ समझाई गई है। तो इस कॉम्बो की प्राइस की बात करें तीनों का, तो आपका 49 रखा गया है। बाकी अगर सिंगल एग्जाम की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगी। जिन लोगों ने ले रखा है या लगातार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस सेक्शन को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, आपको इरिटेट नहीं होना है। ये उन लोगों के लिए होता है जो नए लोग आते रहते हैं, सभी तक ये जो है आपका कंटेंट जो है जीएस का पहुंच सके। तो जो नए लोग हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें, या जिन लोगों ने नहीं लिया और लेना
लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंटोनिम्स में आ जाते हैं। देखिए एंटोनिम्स में आपका आते हैं, एंटोनिम्स पहला वर्ड आपका दिया हुआ है टार्डी। तो यहाँ पर अगर टार्डी की बात करें तो टार्डी आपका क्या होता है, धीमा होना। जैसे आप समझ सकते हैं रिटार्डेशन आपका होता है, वो भी होता है रगड़। तो टार्डी आपका धीमा होता है। ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए लेट लिखा हुआ है, तो लेट आपका होता है देर से होना। अर्ली आपका क्या होता है, जल्दी होना। लेजी क्या होता है आपका आलसी होना। और स्लो क्या होता है आपका धीमा होना। देखिए अगर यहाँ पर टार्डी का सिनोनिम्स पूछा जाए तो स्लो आपका हो जाएगा। लेट आपका सेंस अलग हो गया। लेजी भी आपका सुस्त होता है, धीमा ही होता है। तो ऑप्शन जब सारे आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 ऐसा मिलेगा जो अर्ली ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली आपको एक बात क्लियर कर दें कि सारे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन देखने को इससे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट नहीं किया है तो इतना आपको करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह से आपका एग्ज़ाम रेलेवेंट जो कंटेंट है आपको मिलता रहेगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है इस स्पेशल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए, हर अपडेट मिलेगी। और एसएससी एमटीएस के जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं 100 के ऊपर हो चुके हैं लोग, उनका स्पेशल से ग्रुप, उसका भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ भी जुड़ जाना है। तो उन लोगों से मोस्टली रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप लोग उस ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको तो लाइक कमेंट एटलीस्ट करना है। कोई तो ऐसा दिन हो जिसमें कि 100 लोग उसमें जुड़े और किसी भी वीडियो में 100 के 100 कमेंट हमें मिल जाए तो थोड़ा सुकून मिलता है, उसका पैसा नहीं मिलेगा हमें। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन आपको ऐसे अप्रोच दिया हुआ है। अप्रोच की बात करें तो अप्रोच क्या होता है, पहुँच होना, किसी चीज़ का एक्सेस होना, पहुँच होना किसी की। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मीट मतलब मिलना हो जाता है। नियर आपका पास हो जाता है। अवॉइड क्या होता है, आपको अवॉइड कर देना, किसी को नज़रअंदाज कर देना। रीच क्या होता है, आपको पहुंचना। तो देखिए यहाँ पर अप्रोच आपका देखेंगे तो ऑप्शन सारे जब देखेंगे, मिलना, आपका पास में होना, पहुंचना। तो अवॉइड जो होगा आपका एंटोनिम देखिए पूछा गया, तो अवॉइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार होता है लोग एंटोनिम्स में सिनोनिम्स का ही आंसर लगाते हैं, पहला मिल जाता है जब जल्दी जल्दी में हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसे प्रोटेक्ट दिया हुआ है। प्रोटेक्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है सुरक्षा करना किसी की। ऑप्शन है कीप मतलब रखना, कवर मतलब आपका कवर करना, हार्म मतलब हानि पहुंचाना, सिक्योर मतलब सुरक्षित करना। देखिए प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है हार्म, यानी कि हार्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी को हानि पहुंचाते हैं उसके एंटोनिम्स के जो है तौर पर यहाँ पर प्रोटेक्ट का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ गया है एंटोनिम्स। फेक का पूछा गया। अगर फेक की बात करें, फेक आपका दिया हुआ है, इसका यहाँ पर पूछते हैं कि फेक का एंटोनिम्स क्या होगा। पहला देखिए वर्ड आपका लिखा हुआ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल आती हैं जिसका मतलब होता है कृत्रिम। दूसरा आपका दिया फॉल्स, जिसका मतलब होता है गलत। तीसरा आपका दिया है जेन्युइन, यानी कि वास्तविक होना। चौथा आपका दिया हुआ है बोगस, जिसका मतलब होता है नकली। तो ऑप्शन देखिए नकली का ही यहाँ पर पूछा गया, तो जो वास्तविक होता है, रियल होता है, यानी कि जेन्युइन होता है, वो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ईडियम एंड फ्रेजेस में आ जाएंगे हम लोग। ईडियम एंड फ्रेजेस के अंतर्गत आपका क्वेश्चन देखिए पहला आ गया है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि अच्छे के लिए बदलाव करना, चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखेंगे पहला लिखा है एक्सचेंज एन ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू, यानी कि किसी पुराने प्रोडक्ट को नए के लिए बदल देना, ये बिल्कुल नहीं होगा। एंड एम्प्रूवमेंट इन सिचुएशन, यानी कि जब सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होती है, सुधार हो रहा होता है किसी स्थिति में, वो आपका होता है चेंज फॉर द बेटर, यानी ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इनका मतलब कोई नहीं बताने का, क्योंकि देखिए ईडियम फ्रेजेस के जो ऑप्शन होते हैं वो रेयरली होते हैं जो कभी देखने को मिले, वो बिल्कुल अलग ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गो बनानास। देखिए ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर। और देखिए इसके जब आप पढ़ेंगे टू गो बनानास, यानी कि बनाना तक जाना, तो इसका हिंदी मतलब आप निकाल के इसके इडियम्स नहीं फाइंड कर सकते, इसको याद ही करना बेहतर होता है। जैसे पहला लिखा है टू बिकम वेरी नर्वस, बहुत नर्वस हो जाना, ये आपका नहीं होगा। टू कीप ईटिंग बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, कीप ईटिंग बनाना कि बनाना ही खाते रहो। नेक्स्ट है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, यानी कि बहुत एक्साइटेड या आप गुस्से में हो जाते हैं, वो आपका होता है टू गो बनाना। बाकी नीचे आपका टू फील वेरी हैंग्री लिखा हुआ है, तो इसको भी नहीं कर देना है, जो जल्दी जल्दी में इसको टिक करके चले। ऑप्शन इसका मतलब ये होता है कोई बहुत जब एक्साइटेड हो जाते हैं आप, तो वो आपका होता है टू गो टू बनानास। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है टू बी ऑफ योर फूड, यानी कि टू बी ऑफ योर फूड अगर इडियम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, कोई भी खुराक ना हो। तो जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू हैव नो फूड,
तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे आपको बताया कि खाने के लिए कुछ ना होना। दूसरा टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना नहीं होगा। तीसरा है टू हैव नो एपेटाइट। तो देखिए एपेटाइट और फूड में अंतर होता है। यहाँ पर एपेटाइट वाला जब आपको मिलेगा, टू हैव नो एपेटाइट, तब आपको राइट होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिव फूड टू अदर्स, यानी कि दूसरों को भोजन देना, खाना देना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मतलब इसका नहीं होगा। टू हैव नो एपेटाइट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लूजन द पर्स स्ट्रिंग, यानी कि जो पर्स की स्ट्रिंग होती हैं उनको लूजन यानी कि ढीला करना। तो पर्स की लूजन स्ट्रिंग क्या होता है कि पर्स ढीली कब करी जाएगी, जब आपके जेब में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, यानी ज़्यादा जब पैसे होंगे तो उनको रखने के लिए भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि पर्स के अपने स्ट्रिंग को ढीली करेंगे, यानी कि इंक्रीजमेंट हो जाता है आपकी इनकम को लेकर। टू लूज़ अ पर्स कोई मतलब नहीं। टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है आपके कम कर लेना। टू बी माइजरली, कंजूस बनना ना, उसमें तो आपका लूजन की जगह आपका टाइट होना चाहिए, टाइट द पर्स स्ट्रिंग्स, जब आप समझ सकते हैं कि टू बी माइजरली। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, यानी कि मनी और अवेलेबल करवा लेना आपके एक्सपेंडिचर के लिए। तो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूजन द पर्स स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आप हम लोग आ चुके हैं वन वर्ड्स के देखिए सेक्शन में। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, कुछ ऐसा जो बुरा लक लेकर के आता है, यानी कि बैड लक लाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो सभी लोगों ने हिंदी में ज़रूर बोला होगा, इंग्लिश का नहीं पता। हिंदी में एक वर्ड होता है पनौती होना, यानी कि बोलते हैं पनौती हो, बिल्कुल ऐसे आया तो ये हो गया। तो देखिए पनौती आपका होता है जिंक्स्ड। तो पनौती जो आपका होता है जिंक्स होता है, यानी कि वही आपका होता है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, यानी कि जो बैड लक को लेकर आए वो जिंक्स कहलाता है, यानी कि यहाँ पर पनौती जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, यानी कि एनिमल्स जो आपके पानी में और आपके वाटर, पानी और आपके ज़मीन दोनों जगह, अच्छा सॉरी आपका केवल वाटर का, यानी कि जो केवल पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए एम्फीबियन, तो जो आपको वर्ड दिया हुआ है एम्फीबियन, तो वो होता है जो आपका लैंड और वाटर दोनों में स्टे कर लेता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल आपका होता है जो पेड़ों पर रह लेता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 दिया हुआ इक्वेटिक, यानी कि जलचर, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके जानवर केवल पानी में रहते हैं वो इक्वेटिक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा भी आपको यूज़फुल लग रहा हो और आपने लाइक कमेंट अभी भी ना किया हो तो आपको कर देना है। बाकी शेयर सब्सक्राइब भी करते हुए चलना है। बाकी हर टेलीग्राम का जो लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फॉल अपॉर्ट एज रिजल्ट ऑफ डिके। डिके का मतलब होता है आपका क्षय होना, कोई चीज़ आपकी बिल्डिंग गिर रही होती है, क्षय होता है वो आपका डिके होता है। तो फॉल अपार्ट यानी कि अलग होकर के उससे गिरना आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका डिसइंटीग्रेट दिया हुआ। डिसइंटीग्रेट क्या होता है कि खंडन होना, किसी चीज़ का टूट टूट कर गिरना, बिखरना आपका होता है डिसइंटीग्रेट। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर डिसइंटीग्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अ प्लान ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन, यानी कि एक प्लान बनाना, एक योजना बनाना कि कब क्या किया जाएगा और कब आपका क्या क्या होना है और कब होना है। तो ये आपका क्या होता है शेड्यूल एक तैयार करते हैं। देखिए शेड्यूल तैयार किया जाता है कि कब क्या होना है ना, क्या क्या होना है और कब होना है। तो ये आपका होता है शेड्यूल। बाकी स्कीम तो आपका एग्जाम से रिलेटेड होता है, बाकी योजनाएं भी होती है, मीटिंग आपका अलग, ऑक्यूपेशन आपका पेशा होता है। तो ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड यहाँ पर आ गया इनकरेक्टली वर्ड आपके हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अगर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की देखें, देखिए पहला लिखा हुआ है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन आप देखेंगे तो आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही लग रही है। दूसरा आपका दिया हुआ स्टैग्नेशन, चल गया आपका। देखिए नेशन वाला दिया हुआ है सारा, नेशन और नेशन के। चौथा दिया हुआ है एम्यूनिशन, ये भी चल गया। चौथा है आपका डिफिनीशन। देखिए चौथा आपका जो डिफिनेशन आपका लिखा है एन के बाद, देखिए ए बना हुआ है यहाँ पर, एन के बाद में ये ए बनाया हुआ है। एक्चुअली ए नहीं बनता है, डिफिनीशन होता है, डिफिनेशन नहीं होता है, निशन होता है। तो एन के बाद आई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। पहला ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया, देखिए आप पकड़ लेंगे तो ऑलरेडी मिल गया कि यही आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ऑलरेडी लिखते हैं तो आपका एक एल बनता है ना कि 2 एल। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो गया। बाकी इंटेंट देख लेंगे, सही लिखा हुआ है। डिसरप्ट आपका सही लिखा, पेशेंट भी आपका सही लिखा हुआ है। तो आपका पहला जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला आपका लिखा हुआ है इमीग्रेट। तो देखिए इमीग्रेट आपका क्या होता है कि जब कोई
आपका बाहर से आकर के, विदेश से आकर के यहाँ पर रहने लगता है, सॉरी आपका यहाँ से जा कर के जब विदेश रहने लगता है वो आपका इमिग्रेट कहलाता है। और जब वहाँ से आकर यहाँ रहता है तो वो आपका आई से शुरू होता है इमिग्रेट। तो उसमें आपका 1 M बनता है, 2 M नहीं बनते हैं, तो 1 M आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। यानी कि 1 M बनेगा यहाँ पर, 2 M जो है नहीं बनेगा। बाकी इस इमिनेंट की मतलब की बात करें तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर कल आपको शायद बताया हुआ था, फेमस होता है आपका प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है आई फिल्म वी सॉ यस्टरडे, यानी कि जो हमने कल देखी थी फिल्म उसके बारे में आपका क्या कहा गया, हैव नॉट लाइक्ड, मैंने नहीं पसंद किया। हैव आपका देखिए तब होता है जब रिसेंटली कोई काम होता है। वॉच नॉट लाइक, वॉच के बाद आपका ING आएगा जो कि लाइक के साथ नहीं लग सकता। तीसरा आप लिखा है डिड नॉट लाइक, यानी जब नॉर्मल पास्ट की बात होती है तो वहाँ पर बोलते हैं डिड नॉट, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है आई डिड नॉट लाइक द फिल्म वी सॉ यस्टरडे, वो जो हमने कल फिल्म देखी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। देखिए ऑल दो का मतलब होता है यद्यप, इसका मतलब ये होता है यद्यप उसके बाद ऐसा है तो वो ऐसा है, यानी कि ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑल दो नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर जो यूज होता है आपका आई थिंक वो आपका होगा विदाउट, यानी कि स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब विदाउट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है। आपका ऑल दो नहीं होगा, इसकी जगह विदाउट का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट अ लोअर एल्टीट्यूड इट विल बी वार्मर। देखिए आपका जो टाउन होता है अगर उसे लोअर एल्टीट्यूड से बनाया गया तो ये आपका वार्मर यानी कि गर्म होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका विल बी में चेंज करने के लिए पूछा गया कि विल बी की जगह आपका क्या आएगा। देखिए विल हैव बीन आएगा, वुड बी आएगा, वुड हैव बीन आएगा, शुड बी आएगा। तो एक चीज़ याद रखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से शुरू हुआ जिसमें, तो ये कंडीशनल में क्या होता है जब हैड बीन आपका आ जाता है तो उसका जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें वुड हैव बीन का यूज किया जाता है। बाकी जब एक सिंपल पास्ट आ जाता है तो उसमें वुड का यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा जब आपके दोनों फ्यूचर होते हैं तो उसका आपका प्रेजेंट में यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ हाउस, यानी कि एक पार्क है हमारे घर के सामने। तो सिंपल सी बात है कि देयर इज़ ही लगेगा, आर क्यों लगेगा, वर क्यों लगेगा, मे बी क्यों लगेगा, बिल्कुल आसान है। देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई होम। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक ये क्वेश्चन एक दो और हैं। नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन इन द पावर सप्लाई वॉज कॉजिंग बाई डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ब्रेक डाउन का सप्लाई था उसका कॉज यानी कि कारण था डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। यानी कि देखिए जब देखते हुए आप चलेंगे सप्लाई वॉज कॉज्ड, देखिए वॉज के बाद कॉजिंग आपका नहीं होता, यहाँ पर यूज किया जाएगा कॉज्ड का, यानी कि सप्लाई वॉज कॉज्ड। तो आपका कॉजिंग जो आपका लिखा हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इधर है वॉज कॉज्ड बाई होगा ना कि कॉजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी अलॉट अबाउट हर पुअर हेल्थ, यानी कि क्या करती है वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम के लेकर के क्या है सफ़र्स, यानी कि सफ़र मतलब होता कष्ट सहती है, ट्रबल्स यानी मुसीबत देखती है, कंसर्न्स मतलब थोड़ी मोड़ी चिंता होती है, वरीज मतलब चिंता करती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी वरीज अलॉट, यानी कि वो बहुत चिंता करती है अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ से प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद मेनली रोट अबाउट रूरल इंडिया वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर। देखिए जब आपका ये आपका क्या होता है जब इस तरह से आपका दिया जाता है किसी का नाम उसके बाद जो वर्ड आता है, देखिए विच का यूज तो नॉन लिविंग के लिए होता है, हु का यूज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर है। दैट का यूज नहीं आता है, ऐसे नहीं यूज किया जाता किसी आपके लिविंग थिंग्स यानी कि मैन के लिए। और हुम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो ये तो आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन एक कि पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, यानी कि जो पेंगुइन होती हैं उनके बहुत छोटे पंख होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका विंग्स लिखा हुआ है, विंग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जब किसी चिड़िया के पंख लिखे जाते हैं प्लूरली लिखा जाता है। पेंगुइन्स लिखा हुआ पेंगुइन्स के साथ में हैव है, यहाँ भी कोई इशू नहीं। वेरी शॉर्टर, देखिए वेरी के बाद में शॉर्टर नहीं आएगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री क्यों यहाँ पर यूज कर दी गई, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। देखिए ये था आपका टेस्ट जो कि आपका इंग्लिश का हमने यहाँ पर करवाया है।
और बाकी इसी तरह से क्या होता है कि आपको जीके जीएस के इंग्लिश का टेस्ट आपको वो भी मिलता है हर रोज़। उसके साथ साथ अल्टरनेट डेज में आपको स्टैटिक के मैराथन करवाते हैं टॉपिक वाइज। आप जब एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम की पीडीएफ में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, सारा कुछ देखिए, बस 30 सेकंड निकाल करके लाइक और कमेंट जरूर करिए आप, क्योंकि थोड़ा सुकून मिलेगा देख के कि जिसके लिए मेहनत की जा रही है वो लोग एक्टिव भी हैं। आपको लाइक कमेंट करना है, बाकी शेयर कर देना है वीडियो को जहाँ कहीं भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि एनालिसिस भी आपको हर शिफ्ट का करवाया जाएगा।